हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक निबंध जिसका नाम है वृद्धावस्था। तो बच्चों, इस निबंध को पढ़ने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, प्रस्तुत निबंध में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में वृद्धावस्था का आना अनिवार्य है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। वृद्धावस्था का भी अपना आनंद है। यह जीवन की वह चरमावस्था है जब मनुष्य जिम्मेदारियों के झंझटों से मुक्त होकर आनंद में निश्चिंत जीवन जी सकता है। इस अवस्था में उसके पास अनुभवों का अपार भंडार होता है जिससे वह समाज को भी लाभ पहुंचा सकता है। तो आइए बिना विलंब के अपने इस निबंध को शुरू करें और समझें इस निबंध के द्वारा क्या कहा गया है। काल की गति बड़ी क्षिप्र है। वह इतनी शीघ्रता से चला जाता है कि सहसा उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, अर्थात समय इतनी जल्दी बीतता है कि हमें पता ही नहीं लगता। हम लोग मोहावस्था में पड़े रहते हैं और एक एक पल, एक एक दिन और एक एक वर्ष कर काल हमारे जीवन को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चुपचाप ले जाता। अर्थात पहले हम बचपन की अवस्था जीते हैं, यौवनावस्था जीते हैं, उसके बाद वृद्धावस्था आती है। तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि हम कब बाल्यावस्था से यौवनावस्था में पहुँचे और कब यौवनावस्था से हम वृद्धावस्था में पहुँच गए। समय इस तरह बढ़ता है तेजी से। जब कभी किसी एक विशेष घटना से हमें अपने यथार्थ अवस्था का ज्ञान होता है, यथार्थ यानी कि उस समय की यथार्थ अवस्था का ज्ञान होता है, तब हम अपने में विलक्षण परिवर्तन देखकर विस्मित हो जाते हैं। विलक्षण यानी कि बहुत अलग से, विस्मित यानी कि आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अर्थात जब हमें पता लगता है कि हम किसी और अवस्था में पहुंच गए, उस समय हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसे देखकर हम आश्चर्य में आ जाते हैं। उस समय हमें चिंता होती है कि अब वृद्धावस्था आ गई, अब हमें अपने जीवन का हिसाब पूरा कर देना चाहिए। दर्पण में प्रतिदिन ही हम अपना मुख देखते हैं, पर अवस्था का प्रभाव इतने अज्ञात रूप से होता है कि हम अपने मुख पर कोई परिवर्तन नहीं देख पाते। कान के पास सफ़ेद बाल देखकर राजा दशरथ को एक दिन सहसा ज्ञात हुआ कि अब उनकी वृद्धावस्था आ गई। उस दिन निर्मला से परिचित होने पर मुझे भी सहसा ज्ञात हुआ कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। तो बच्चों, सोचकर बताइए, राजा दशरथ को कब ज्ञात हुआ कि वे वृद्ध हो गए हैं। बच्चों, राजा दशरथ को एक बार अपने कान के पास सफ़ेद बाल मिला और दिखा, जिससे उन्हें लगा कि अब उनकी वृद्धावस्था आ गई है। आइए अपने निबंध की ओर आगे बढ़ें। 1916 में जब मैं बीए पास कर मास्टर हो गया, तब मैंने 2 साल विमला को पढ़ाया था। वह जब मैट्रिकुलेशन पास हो गई, यानी कि मैट्रिक पास हो गई, मैट्रिक पास हुई, तब उससे मेरा संबंध छूट सा गया। कभी कभी उसके भाई के पुत्र आया करते थे। मैंने सुना कि उसका विवाह हो गया है। साहित्य में उसका विशेष अनुराग था। अनुराग यानी कि प्रेम था, अर्थात उसे साहित्य पढ़ना बेहद पसंद था। मैं किसी किसी पत्र में उसकी रचना पढ़ता था। साहित्य के संबंध में उससे यदा कदा पत्र व्यवहार भी होता था, पर इस तरह संबंध बना रहने पर भी उसको फिर से देखने का अवसर ही नहीं मिला। अर्थात पत्र व्यवहार चलता रहा, लेकिन मैं उससे कभी मिल नहीं पाया। कुछ ही समय पहले मुझसे एक 7 साल की लड़की ने आकर कहा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगी, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करो। मैंने कहा अच्छी बात है। उसने कहा अच्छी बात मैं नहीं जानती, कल से तुम मेरे घर आना, वह पीला मकान मेरा ही है। वह पीला मकान नए डॉक्टर साहब का था। मैं उनसे विशेष परिचित नहीं था, वे अभी हाल ही में आए थे। मैंने कहा मैं तो आ जाऊंगा, पर तुम्हारे बापू मुझे डांटेंगे तो? उसने उत्तर दिया, वह नहीं डांटेंगे। मैंने माँ से पूछ लिया है, कल ज़रूर आना, मेरा नाम कुसुम है, भूलना मत। लड़की की बातचीत और व्यवहार से मैं मुग्ध हो गया। मुग्ध यानी कि मोहित हो गया उस पर। अर्थात वो बच्ची इतने प्यार और प्रेम से बातें कर गई कि मेरा मन मोह लिया उसने। दूसरे दिन मैं उसके घर गया। डॉक्टर साहब घर पर नहीं थे, पर उनकी पत्नी तुरंत ही बाहर आई। उन्होंने कहा, आप मुझे नहीं पहचानते? मेरी माँ विमला देवी को आपने पढ़ाया है। उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से हठात निकल पड़ा,
तुम विमला की बेटी हो? उसने हंसकर कहा। हाँ, मैं निर्मला हूँ और यह मेरी कुसुम है। मैं चकित हो गया। विमला तो अभी तक मेरे हृदय में 16 ही वर्ष की थी और उसकी लड़की 25 वर्ष की हो गई। तब मुझे सहसा ज्ञात हुआ कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। सहसा यानी कि अचानक से। अर्थात मुझे तब पता लगा कि अरे, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। सचमुच अब इस सत्य में कोई संदेह नहीं रहा कि मैं वृद्ध हूँ। मेरे जीवन का संध्या काल समीप आ गया है। अर्थात अब मुझे ऐसा लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरा अंत समय आने ही वाला है। मुझे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शरीर में अब वह शक्ति नहीं है, नेत्रों में वह ज्योति नहीं है, मन में वह उमंग नहीं है, वह स्फूर्ति नहीं है, वह चाह नहीं है। केश सफेद होते जा रहे हैं, शरीर शिथिल होता जा रहा है। शिथिल यानी कि कमजोर। यह सब होने पर भी मन पर काल की गति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मन को बहलाने के लिए, अपनी मोहावस्था को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लेता हूँ। मेरे इसी नगर में अभी कितने ही वयोवृद्ध जन हैं जिनके पास जाकर मैं अपनी वृद्धावस्था भूल जाता हूँ। वे मेरे पिता के समवयस्क हैं, अर्थात मेरे पिता के बराबर वृद्ध। आश्चर्य की बात है कि मैं उनमें से कितनों में तरुणावस्था की स्फूर्ति भी देखता हूँ। अर्थात मैं इतने वृद्ध लोगों में भी ऐसे देखता हूँ कि उनमें अभी भी बहुत स्फूर्ति यानी कि बहुत तेजी देखने को मिलती है। यदि इन लोगों के समक्ष में वृद्धों की आदरणीय पंक्ति में बैठने का साहस करूं तो उपहासास्पद ही बन जाऊंगा। अर्थात वो लोग इतने स्फूर्तिवान हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके सामने एक उपहास का कारण बन जाऊंगा। करते हुए चिंता के भार से अब मैं चाहे अपने को वृद्ध समझूं या मोह के उल्लास से तरुण, किंतु शारीरिक शक्ति के हास के कारण कितने ही लोगों की वृद्धावस्था दुखद हो जाती है। अर्थात अगर शरीर हमारा साथ देना बंद कर दे तो उस समय वृद्धावस्था बेहद दुखी जीवन में बदल जाती है। लेकिन अगर आपका शरीर चुस्त फुरुस्त है तो आप इस अवस्था का भी अच्छे से आनंद ले सकते हैं। परंतु सभी तरह की निर्बलता और शिथिलता का अनुभव करने पर भी मैं यह नहीं समझता कि यह अवस्था स्मरणीय नहीं है, अर्थात जीने लायक नहीं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि वृद्धावस्था में जीवन के विकास की जो चरमावस्था आ जाती है उसमें हम लोगों के सभी भाव रस के रूप में परिणत होकर आनंदमय हो जाते हैं। अच्छा लोगों, बताइए कि लोगों को कब वृद्धावस्था दुखद लगने लगती है? बच्चों, जब हमारा शरीर कष्ट में आ जाए, हमारा शरीर निर्बल और शिथिल पड़ जाए, हमारे शरीर में कोई बीमारी पहुंच जाए, उस समय ये वृद्धावस्था और दुख देने लगती है। यह सच है कि वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। क्षीण यानी कि कम हो जाती है। यह बिल्कुल सच है कि जो यौवनावस्था में शक्ति हमारे पास होती है वो वृद्धावस्था में थोड़ी कम हो जाती है, पर उसके कष्ट जितने कल्पित हैं उतने यथार्थ नहीं। कल्पित यानी कि जितने हम सोच लेते हैं कि वृद्धावस्था आते ही इतने कष्ट होंगे, ऐसा है नहीं। बात यह है कि शक्ति के अभाव का हमें ज्ञान ही नहीं हो पाता। तरुणावस्था में जो शक्ति बाह्य जगत में जाकर विकीर्ण होती है वही अब अंतर जगत में रहकर एकत्र सी हो जाती है। जिन कामों में शारीरिक शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है उनके प्रति आपसे आप विरक्ति हो जाती है, परंतु उसमें आनंद की अनुभूति कम नहीं होती। अतीत की भव्य बातों का स्मरण कर वर्तमान की ओर इतना उपेक्षा भाव मन में आ जाता है कि उसमें सम्मिलित होने की जरा भी इच्छा नहीं होती। यही वृद्धावस्था का सच्चा लाभ है। यही कारण है कि शारीरिक शिथिलता और हास का अनुभव करते हुए भी हम यह नहीं समझते कि इसमें कोई अभाव है। संसार के कार्य क्षेत्र में हम युवकों के लिए आपसे आप स्थान छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए स्पृहा नहीं रह जाती। वृद्धावस्था में जो गौरव का भाव आ जाता है वह तारुण्य को तिरस्करणीय कर देता है। तिरस्करणीय यानी कि तिरस्कार की भावना रखता है। तारुण्य की लालसा, महत्वाकांक्षा, क्षिप्रता, अदूरदर्शिता सभी उसके लिए उपेक्षणीय हो जाते हैं। वृद्धावस्था में सुख दुख की भावना परिवर्तित हो जाती है। तरुणावस्था में आडंबर अथवा प्रदर्शन की जो चाह रहती है वह वृद्धावस्था में नहीं रह जाती।
अर्थात जो आडंबर प्रदर्शन हम यौवनावस्था में चाहते हैं वो वृद्धावस्था में थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी प्रकार ना क्षणिक सुखों से वृद्धों को उल्लास होता है और ना ही क्षणिक दुखों से विषाद, अर्थात इसीलिए वो छोटे से सुख भी नहीं हो पाते और थोड़े से दुख से वो दुखी भी नहीं हो पाते। ना तो कोई समस्या या सफलता उन्हें उच्छेदित करती है और ना ही कोई असफलता हताश। संसार की कठोरता और कर्तव्य की गुरुता से परिचित हो जाने से उनमें विश्वास के स्थान पर अविश्वास आ जाता है। वे संयत होकर भी संचालु हो जाते हैं, संशय यानी कि शंका करने लगते हैं। इस समय शंका का भाव तीव्र हो जाता है इस अवस्था में। इसी कारण वे तरुणावस्था के मुंह में पड़ना नहीं चाहते। अच्छा बच्चों, बताओ वृद्धावस्था में कौन सी बातें उपेक्षणीय हो जाती हैं? तो बच्चों, तरुणावस्था में आनंद आडंबर की बातें उपेक्षणीय हो जाती हैं। तरुणावस्था में ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी कि जब तरुणावस्था हमारे अंदर होती है तब हम ज्ञान में वृद्धि करते हैं, और वृद्धावस्था में ज्ञान की परीक्षा। और वृद्धावस्था एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने लिए हुए ज्ञान की परीक्षा देनी होती है। जिनका तारुण्य काल वृद्धोपार्जन में नहीं व्यतीत हुआ अथवा जो यथेष्ट ज्ञान अर्जित नहीं कर सके, उनके लिए वृद्धावस्था में इस अभाव की पूर्ति संभव नहीं है। अर्थात सही समय पर अगर आपने ज्ञान ले लिया तो आप वृद्धावस्था में इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप टीवी देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास विद्या है। आप लेख लिख सकते हैं। इस तरह आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं और जीवन को आनंद में जी सकते हैं। पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि वृद्धावस्था भी स्वयं आदरणीय हो जाती है और ज्ञान को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। नतमस्तक यानी कि अपना शीश झुकाना ही पड़ता है। कुछ लोगों की धारणा है कि वृद्धावस्था में धर्म की ओर रुचि हो जाती है। प्राचीन काल में लोग वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम स्वीकार करके संसार से विरक्त हो जाते थे। विरक्त यानी कि उनसे दूर हो जाते थे। पहले के समय में लोग क्या करते थे? संन्यास आश्रम धारण कर लेते थे वृद्धावस्था में। हिंदू समाज के इसी आदर्श ने यहाँ के लोगों में विश्वास उत्पन्न कर दिया है कि वृद्धावस्था आपसे आप धर्म की भावना ला देती है। ये सच है कि तरुणावस्था में जो चंचलता रहती है वो वृद्धावस्था में नहीं रह पाती। उसी समय एक स्थिरता, एक दृढ़ता आ जाती है। पाश्चात्य देशों के राजनीतिक क्षेत्रों में वृद्धजन ही नेतृत्व करते हैं और उनसे अधिक संसार क्षेत्र में कोई संलग्न नहीं रहता। सच तो यह है कि वृद्धावस्था में हम जिस बात को अपनाते हैं उसे इतनी दृढ़ता से अपनाते हैं कि मृत्यु ही हमको उस बात से मुक्ति दे सकती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में जो वृद्ध जिसको स्वीकार कर लेता है वह उसी में लिप्त हो जाता है। कितने ही वृद्ध काम और अर्थ में लिप्त रहकर भी धर्म का अभिनय अवश्य करते हैं, पर यथार्थ में उनकी वासनाएं तरुणों से भी अधिक प्रचंड होती हैं। जो लोग वृद्धावस्था में अर्थ लोभ से प्रेरित होकर व्यवसाय करते हैं उनमें जो कृपणता आ जाती है वह तरुणों में संभव नहीं। यही बात जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी कही जा सकती है। वृद्ध नवीन पथ नहीं स्वीकार कर सकते यदि वे ऐसा करते हैं जो ढोंगी करते हैं। जीवन भर सांसारिक चिंता में निरत रहकर कोई वृद्धावस्था में सहसा संसार को त्याग कर मुक्ति का मार्ग ग्रहण कर ले, यह एकमात्र भगवान की कृपा का फल हो सकता है। अर्थात जो इंसान जीवन भर सांसारिक चिंता में डूबा रहा हो वो अचानक से वृद्धावस्था में सब कुछ त्याग कर कैसे चला जाए, ये मुश्किल है। स्वभाव के विरुद्ध काम किसी से भी हो नहीं सकता। प्रकृति हमको अपने ही पथ पर ले जाती है। कर्तव्य भात की चिंताओं से विमुक्त होकर कोई न कोई धर्म चिंता में निरत होकर आत्म विनोद अवश्य कर लेते हैं, पर यह निश्चित अवस्था में ही संभव है। वृद्धावस्था का सच्चा आनंद है आत्म संतोष। जिन्हें भविष्य की चिंता है वे वृद्ध नहीं है, वे तरुण ही है, क्योंकि चिंता उन्हें कार्यों की ओर अवश्य प्रेरित करेगी। अर्थात अगर वो चिंतित हैं तो वो अवश्य कार्य करेंगे और वृद्धावस्था में भी करेंगे, और कार्य करते रहना हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो देश के भविष्य निर्माण में व्यस्त हैं उन्हें आत्मसंतोष तभी होगा जब वे अपना कार्य समाप्त कर लेंगे, और तभी वे वृद्ध होकर अपने अतीत जीवन का स्मरण करेंगे। तब उनके लिए भविष्य की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। वृद्धावस्था शरीर को जीर्ण कर सकती है, मन को नहीं।
पर जो लोग एकमात्र शरीर सुख को ही अपना लक्ष्य मानते आए हैं, उनके लिए शारीरिक शक्ति की क्षीणता के साथ ही वृद्धावस्था आ जाती है। अर्थात जो लोग सोचते हैं कि शरीर के साथ वृद्धावस्था आती है, तो ऐसा नहीं है। आप वृद्ध शरीर से हो सकते हैं, लेकिन मन से नहीं। आपके मन में वही भावनाएं, वही जोश भर सकता है जिसके कारण आप अपने क्षीण शरीर में भी उत्साह भर सकते हैं, और वह वृद्धावस्था से असंतुष्ट होकर इसके आनंद से भी हाथ धो बैठते हैं। जीवन की संध्या अपने साथ एक अपूर्व श्री लाती है। ज्योति क्षीण हो जाती है, उन्माद नष्ट हो जाता है, मन में भाव का मृदु पवन बहता है, सहानुभूति की मृदु तरंगे उठती हैं, संसार हर्ष के मधुर कलवर से पूर्ण हो जाता है, चिर संचित स्नेह का दीप प्रज्वलित होता है, और मन के नभोमंडल में उदयमान नक्षत्रों की तरह कितनी ही मधुर स्मृतियाँ उदित होती हैं। तो बच्चों, ये तो था एक निबंध जो इस पाठ के जरिए हमने पढ़ा। अब इसके लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1994 को छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जनपद के एक छोटे से कस्बे खैरागढ़ में हुआ था। उन्होंने अध्यापन, संपाद लेखन के क्षेत्र में कार्य किए। उन्होंने कविताएं, कहानियां और निबंध सभी कुछ लिखा है, पर उनकी ख्याति विशेष रूप से निबंधों के लिए है। उनके कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें मेरी अपनी कथा, मेरा देश, मेरे प्रिय निबंध, वे दिन, समस्या और समाधान, नवरात्र, जिन्हें नहीं भूलूंगा आदि प्रमुख हैं। उनका संपूर्ण लेखन कार्य बख्शी ग्रंथावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। 28 दिसंबर 1971 में उनका निधन हो गया। ये तो थे पदुमलाल पुन्नालाल, जिन्होंने इस निबंध के द्वारा हमें ये बताया है वृद्धावस्था के बारे में, कि वृद्धावस्था एक दिन सबके जीवन में आएगी और आई होगी, लेकिन कौन इस अवस्था को किस तरह जीता है, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम तब भी अपने कर्म पर चलते रहें तो ये अवस्था हमारे लिए बहुत आनंदमय हो सकती है। इस अवस्था को भी हमें आनंद के साथ जीना चाहिए। दोस्त बनाइए, उनके साथ जिए, निबंध पढ़िए, लेख पढ़िए, अखबार पढ़िए और अपने को रोमांचित कीजिए। संगीत सुनिए। ये अवस्था जाने की अवस्था नहीं है, ये भी जीने की अवस्था है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये लेख आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।